आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बिहार में बचा पाएगा अपनी सरकार, या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन करेगा वापसी। इसी बीच बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स जारी हुआ, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जिलेवार जानते हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए बिहार के पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला आता है नवादा। नवादा में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है गया। गया में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू प्लस इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी और हम पार्टी के एनडीए गठबंधन को अगर देखें तो 6 सीटों की बढ़त कहीं ना कहीं 10 सीटों में से इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के महागठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीटों की बढ़त जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला आता है सीतामढ़ी। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन इंडिया कहीं ना कहीं 2 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं शिवहर जिले की। तो कुल 1 विधानसभा की सीट है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी और इसके अलावा आरजेडी के महागठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी ये सीट कहीं ना कहीं आरजेडी के खाते में गई थी, यानी एनडीए गठबंधन को मिली थी। इस बार बाकी अन्य किसी पार्टी के खाते में यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब भाई इसके अलावा आगे बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की। पटना में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। इन 14 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू यानी और इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी यानी कुल मिला के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर इन 14 सीटों में से पटना की 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन इंडिया को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जमुई की बात करें, जमुई में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला आता है किशनगंज। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के किशनगंज में मुकाबला बराबरी पर यानी 2-2 की बराबरी पर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अररिया जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू प्लस की बात करें, इसके अलावा एलजेपी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी आरजेडी और इन तमाम पार्टियों की यानी इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 3 सीटों की बढ़त कहीं ना कहीं अररिया की इन 6 सीटों में से बनती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर बात करें अन्य के खाते में 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी जेडीयू के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर जनस्वराज और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं बांका जिले की। बांका जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है खगड़िया। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू प्लस की बात करें तो 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस आरजेडी के खाते में भी यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इसके अलावा बिहार के मधेपुरा जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू और इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी और यहाँ पर हम पार्टी की बात करें यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस आरजेडी इसके अलावा सीपीआई और जो अन्य पार्टियां हैं, मतलब इसमें जो सभी पार्टियां दलों को मिलाकर के अगर बात करें इन इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
अब वहीं आगे बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, तो यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू की बात करें, यानी यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को भी यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर बात करते हैं अन्य के खाते में 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा दरभंगा जिले की बात करें तो यहाँ पर देखिए दरभंगा में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर बात करें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं दरभंगा की इन 10 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं सिवान की, तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं सारण की अगर 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी जेडीयू को यहाँ पर अगर देखें नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं तेजस्वी यादव की बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो कुल मिला के बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 111 सीटों के अनुमानित आंकड़े यानी ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आंकड़े हैं ये एसएन न्यूज़ चैनल के आंकड़े हैं। ये जो डेटा हमने इस वीडियो में कवर किया है, यहाँ पर अगर बात करें इन 111 सीटों में से अगर देखें तो 59 सीटों पर कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया अलायंस ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कहीं ना कहीं 50 सीटों के साथ पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं वैशाली की। वैशाली में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों में से बीजेपी जेडीयू को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस आरजेडी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं गोपालगंज जिले की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं बेगूसराय जिले की, तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन इंडिया को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं समस्तीपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया को 5 सीटों की बढ़त, तो समस्तीपुर की 10 सीटों पर मुकाबला कांटे की टक्कर का होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं भागलपुर की, तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं कांग्रेस आरजेडी को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं कटिहार जिले की, तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं मुंगेर जिले की, तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू की बात करें तो 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के महागठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले की बात करें तो कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं इस रीजन में, इस क्षेत्र में। यहाँ पर देखें बीजेपी जेडीयू यानी भाजपा के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं शेखपुरा की, तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी प्लस जेडीयू को यहाँ पर देखें तो 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस और आरजेडी प्लस की, तो 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो शेखपुरा में कहीं ना कहीं मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए सीधी लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। वहीं लखीसराय की अगर 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जेडीयू एलजेपी, इसके अलावा हम पार्टी, तो कुल मिला के यहाँ पर एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर सभी पर बढ़त मिलने का अनुमान है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया और इसके अलावा अन्य पार्टियों को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं मधुबनी की, तो कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस आरजेडी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में
एक सीट के बढ़त का अनुमान है। वहीं नालंदा की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को नीतीश कुमार के नेतृत्व में कहीं ना कहीं बढ़त मिलने का अनुमान है। और यहाँ पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करते हैं बक्सर की। बक्सर में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें यानी आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा भोजपुर जिले की बात करें तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं रोहतास की। रोहतास में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं कैमूर जिले की। कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस आरजेडी को भी यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 214 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से बीजेपी के एनडीए को 117 सीटों की बढ़त का अनुमान है। जैसे कि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 122 उसके कहीं ना कहीं करीब करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कहीं ना कहीं 93 सीटों पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटों की बढ़त कहीं ना कहीं ऐसे न्यूज के ओपिनियन पोल के अनुसार होता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के महागठबंधन इंडिया को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके अलावा अरवल जिले की बात करें तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर बीजेपी के एनडीए और इंडिया के बीच सीधी लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। मुकाबला कहीं ना कहीं अरवल की इन दोनों सीटों पर बराबरी पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं सहरसा की। तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी जेडीयू को 2 सीटें, तो वहीं 2 ही सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के महागठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा औरंगाबाद जिले की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी जेडीयू यानी भाजपा के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर अगर देखें तो 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। तो कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों में से बीजेपी जेडीयू के महागठबंधन एनडीए को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं आरजेडी कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया की अगर बात करें तो 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा क्योंकि बीजेपी के एनडीए को कहीं ना कहीं चंपारण की 9 सीटों पर अगर देखें तो बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर बात करते हैं अन्य पार्टियों की, जिसमें जन स्वराज पार्टी भी शामिल है। तो यहाँ पर देखें तो 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा सुपौल की अगर 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जेडीयू के एनडीए गठबंधन को अगर देखें तो 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को अगर देखें तो 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें से बीजेपी एनडीए की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए को यहाँ पर अगर देखें तो 132 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बहुमत का जो 122 जो जादुई आंकड़ा है उससे काफ़ी आगे, कम से कम 10 सीटें यहाँ पर आगे नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस 106 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर काफ़ी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के अब किस तरीके से आगे कैंपेनिंग होती है, अक्टूबर नवंबर में कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। और अभी से चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, और चाहे वो दिग्गज नेता हो, अमित शाह हो, इसके अलावा नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, सभी नेताओं ने, चाहे खुद पीएम नरेंद्र मोदी हो, सभी ने बीजेपी के एनडीए, चाहे चिराग पासवान हो, सभी नेता जो एक तरीके से पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अपनी सियासी बिसात भी बिसानी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस अभी उस तरीके से सामने निकल कर नहीं आ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर के किस तरीके से बात बनती है, राहुल गांधी किस तरीके से कैंपेनिंग करते हैं और तेजस्वी यादव मिलकर कैसे कैंपेनिंग करते हैं, ये अपने किस तरीके की बातें करते हैं, ये भी अपने आप में एक अहम चीज़ होगी। अभी फिलहाल जो है वो चुनावी वादों की बौछार नहीं हुई है और जनता किस पर भरोसा करती है। और आपको क्या लगता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये केवल ओपिनियन पूरे अनुमानित आंकड़े हैं। आने वाले समय में जब चुनाव करीब आएंगे तभी स्थिति साफ हो पाएगी। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप एक ही न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।